नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तेजस्वी यादव को लेकर। और तेजस्वी यादव को लेकर हम बात करने वाले हैं कि कौन सी वो सीटें हैं जिसके कारण बहुत कम अंतर से आरजेडी जो सीट हार गई थी उसका अंतर बहुत ही कम रहा था। और साथ साथ अब तेजस्वी यादव, आप सभी को मालूम होगा कि पूरे बिहार में जनता दर्शन और जनसंवाद कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और चारों तरफ पूरे बिहार में भ्रमण कर रहे हैं। और हम आपको इस बारे में बताएं वो कौन कौन सीटें हैं और वहाँ के नाम का भी हम खुलासा करेंगे। वहाँ के विधायक जो आरजेडी के टिकट पर विधायक का चुनाव लड़े थे कितने कम अंतर से हारे थे, एक एक करके हम आपको बताएंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे एक करवर्ण आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि तेजस्वी यादव पूरे बिहार में घूमकर जनता दर्शन व जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। बिहार के हर जिले में जाकर जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और वहां से कमी बेसी निकाल कर जो पार्टी की कमियां हैं उसको अभी से दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। और विधायकों को स्पष्ट संदेश दे दिया गया है, आप जाइए अपने फील्ड में लगिए। और वैसी सीटें जहां से तेजस्वी यादव बहुत ही कम अंतर से चुनाव हारे हैं, 2000 से कम अंतर से सीटें, जो 7 सीटें हारे हैं उस सीटों के बारे में हम आपको बताएंगे। और अब ऐसी गलती ना हो तेजस्वी यादव 2020 के विधानसभा चुनाव में इन छोटी छोटी गलतियों से मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे और बहुत कम मार्जिन से वो सीट आरजेडी ने गंवा दी थी। तो हम आपको बताते हैं वो कौन कौन सी सीटें हैं जो इसका जीत का अंतर 2000 से कम अंतर से रहा। पहली सीट है हिलसा की, शक्ति सिंह यादव तेजस्वी यादव के काफी करीब माने जाते हैं। तेजस्वी यादव उनको काफी प्यार मान सम्मान देते हैं और हिलसा से शक्ति यादव मात्र 12 वोटों से वहां चुनाव हार गए थे। अब की बार तेजस्वी यादव इस सीट पर ऐसी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहते हैं जिससे आगे की राह मुश्किल हो। तो अब दूसरी सीट के बारे में हम बात करते हैं और आपको बताते हैं वो सीट है, देखिए वो सीट है चकाई की। सावित्री देवी आरजेडी की उम्मीदवार थी और मात्र 581 वोटों से हारी थी। अब परबत्ता से दिगंबर प्रसाद जो 951 वोटों से हारे थे, तेजस्वी यादव की 951 वोटों की हार आरजेडी को काफी खली थी। मुंगेर में अवनीश कुमार विद्यार्थी 1244 वोटों से मुंगेर में चुनाव हारे थे। उसी प्रकार ऋषि गौतम कृष्ण महिषी में, माफ करिएगा, महिषी विधानसभा गौतम कृष्ण मात्र 1603 वोटों से चुनाव हारे थे। झाझा में राजेंद्र प्रसाद 1679 वोटों से चुनाव हारे थे। साथ साथ अंतिम सीट जो है परिहार की, रितु जायसवाल जो तेजस्वी यादव की सिरनी के नाम से न जानी जाती है, रितु जायसवाल, वो भी 1729 वोटों से चुनाव हार गई थी। आरजेडी 7 सीटें काफी 2000 से कम अंतर से या 2000 के अंतर के आसपास से हारी थी। और उस समय काफी काउंटिंग को लेकर बवाल भी हुआ था, तमाम तरह के आरोप आरजेडी के तरफ से भी लगाए गए थे कि वहां पे हमारे कैंडिडेट हारे नहीं है, हरवाए गए हैं। देखिए अब बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है आप सभी को कि अब तेजस्वी यादव जनता दर्शन कार्यकर्ता सम्मेलन संवाद कर रहे हैं और अब 2025 के विधानसभा चुनाव में ऐसी कोई गलतियां नहीं करना चाहते हैं
छोटी छोटी गलतियां नहीं करने जाते हैं जिसमें 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनके राह में रोड़ा बने। अभी से तेजस्वी यादव ने सारे विधायकों को टास्क दे दिया है कि जाइए अपने क्षेत्र में कम से कम ज्यादा से ज्यादा हर बूथ पर 2 सक्रिय सदस्य बनाइए और आप चुनाव जीतने की रणनीति पर काम करिए और पहले वाली पर्सपेक्टिव आरजेडी की बदल डालिए और अपनाया एक इतिहास लिखिए। और देखिए तेजस्वी यादव जहां जा रहे हैं तहां महिलाओं से भी जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, महिलाओं से सीधे मिलने का भी काम तेजस्वी यादव कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम को तेजस्वी यादव का महिला संवाद जो कार्यक्रम है, नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार के जो अभी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके महिला वोटरों पर प्रत्यक्ष रूप से हमला के तौर पर और वोट बैंक पर सेंधमारी के तौर पर देखा जा रहा है। तो अब अभी हम बता रहे थे कि तेजस्वी यादव 2000 से कम सीटों से जो चुनाव हारे थे उस सीटों के एक एक करके हमने आपको बताया है। हिलसा में, परबत्ता में, महेसी में, परियार में तमाम सीटें, मुंगेर में तमाम सीटें हैं जिस पर आरजेडी के उम्मीदवार 2000 के कम वोटों से चुनाव हारे थे और साथ साथ उस सीट पर विधायक उनका बनते बनते रह गया था। तो अब ऐसी कोई कमियां तेजस्वी यादव 2025 में दोहराना नहीं चाहते हैं, अभी से सारी कमियों को दुरुस्त कर लेना चाहते हैं। तो अभी हमने आपको बताया है, बहुत बड़ी खबर आरजेडी से निकल कर आ रही थी तो हमने बताया है। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।